एक किसान का बेटा जिसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, वो लड़का आगे चलकर विश्व स्तर पर योग को पहचान दिलाता है और इसके अलावा एक बहुत बड़े व्यापारिक साम्राज्य की भी नींव रखी। ये कहानी है स्वामी रामदेव जी की। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा महेंद्रगढ़ जिला अली सैयदपुर गांव में हुआ था। माता का नाम गुलाबो देवी और पिता का नाम राम निवास यादव। जन्म बहुत ही साधारण किसान परिवार में हुआ था। स्वामी जी का बचपन का नाम था रामकृष्ण यादव। स्वामी जी बचपन में ही पोलियो की बीमारी से ग्रस्त हुए थे। इसके बाद उनका रुझान योग और संस्कृति की ओर बढ़ा। बचपन में ही उन्होंने अपने आप को योग से जोड़ लिया था। हालांकि गरीबी के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा अधूरी रह गई, लेकिन खानपुर गांव के गुरुकुल में वेद, संस्कृति और योग का अध्ययन किया। योग की सहायता से उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद उनका नाम पड़ा स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में आकर वर्षों तक हिमालय और गंगा के किनारे योग और साधना की। कई वर्षों तक उन्होंने अपने आप को सार्वजनिक जीवन से दूर रखा। स्वाध्याय और आत्मचिंतन करके योग साधना की। झोपड़ी में रहकर जीवन यापन किया और ग्रामीणों को निःशुल्क आयुर्वेदिक इलाज देते थे। 2002 में आस्था चैनल पर योग साधना कार्यक्रम के जरिए स्वामी रामदेव भारत के करोड़ों घरों तक पहुंच गए। हर सुबह लाखों लोग उनके साथ टीवी पर योग करने लगे। उन्होंने योग को आसान भाषा और साधारण लोगों के लिए प्रस्तुत किया। 2006 में उन्होंने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। पहला ऑफिस, छोटा सा कमरा। पहला प्रोडक्ट देसी घी, शहद, च्यवनप्राश। गांव में आयुर्वेदिक फार्म बनते हुए बाजार में पहले से ही मौजूद FMCG कंपनियों से मुकाबला और मेड इन इंडिया को लेकर अविश्वास। लेकिन उन सब का उत्तर स्वामी जी ने अपने विश्वास, देसी सोच और अपने सशक्त प्रचार के जरिए दिया। 2015 तक पतंजलि एक मल्टी बिलियन ब्रांड बन चुका था। 2017 में पतंजलि देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई FMCG कंपनी। 2020 में पतंजलि ने रुचि सोया को खरीदा। अब पतंजलि फूड की शुरुआत हुई। 2023 का टर्नओवर 45,000 करोड़ के आसपास। 2024 में कंपनियां पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि फूड्स, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन आदि। 2025 में अनुमानित कुल ग्रुप वैल्यू 80,000 करोड़, 50+ फैक्ट्रियां और लाखों लोग रोजगार से जुड़े हैं।